अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे क्या दिखेगा, दिस इज न पार्ट ऑफ व्हाट, मालवा प्लेट्यू, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, मध्य भारत पठार। सो दिस पोर्शन इज, आई सेड दैट, ये पोर्शन क्या है, टेल मी, सम पार्ट्स इन द राजस्थान, इट इज मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे कौन सा सॉइल होगा, टेल मी, विच सॉइल, ब्लैक सॉइल, और यहाँ पर क्या है, टेल मी, मध्य भारत पठार, कुछ एमपी में है, कुछ राजस्थान में, एंड देन मालवा प्लेट्यू समथिंग इट इज इन एमपी, समथिंग इन द व्हाट, राजस्थान। अंडरस्टूड इट। सो फिजियोग्राफी समझ में आ चुका है, यस, अंडरस्टूड। कौन कौन सा फिजियोग्राफी देखा, वन वी हैव सीन वेस्ट ऑफ अरावली and one we have seen east of Aravali. West of Aravali we have seen what? Marosthali, and in this one I said that saline lake is known as Dhand and shifting dunes are known as Dhriyan. बोला करेंगे shifting dunes क्या बोलते हैं, Dhriyan. Then there is a Rajasthan plain and then there is a Rajasthan Bagar. Understood? But east of Aravali we have seen Madhya Bharat Pathar. ये कैसे बना, erosion of Vindhya and Aravalli has been deposited and it has been uplifted and it is a soft rock, and this is Malwa plateau, it is made by basaltic lava, it is made by Malwa plateau, बताया था ना कहाँ पे, काठियावाड़, मालवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका, यस, समझ में आ गया फिजियोग्राफी, यस, कंप्लीट राजस्थान। आई सेड दैट, इज इट ओके? यहाँ पे क्या देखा आपने, व्हाट इज दिस, मरुस्थली, देयर इज एन राजस्थान प्लेन एंड देयर वी हैव व्हाट, राजस्थान बागर। अंडरस्टूड? ये रीजन जहां पे भी सेडिमेंट्स होंगे, जहां पे भी सेडिमेंट्स होगा, स्लीपिंग चांसेस होंगे, दैट विल बी व्हाट, जोन 3, सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन 1 का मतलब क्या होता है, नोबडी फील्स अर्थक्वेक। जिस रीजन में कोई भी अर्थक्वेक आए लेकिन किसी को फील ना हो, दैट इज नॉन एज व्हाट, सिस्मिक जोन 1। सिस्मिक जोन 2 में क्या होता है, समबडी फील्स अर्थक्वेक। व्हाट इज सिस्मिक जोन 1? Nobody feels earthquake. Seismic zone 2, somebody feels earthquake. Seismic zone 3, everybody feels earthquake. याद हो गया, 1 2 3. Seismic zone 4, everybody feels earthquake, but there is a loss of life and property. Clear? Got it? And seismic zone 5, everybody feels earthquake, but there is a massive loss of life and property. Understood? Is it okay? I said that Marusthali, Rajasthan plain, and then I talked about what? Yes, tell me, Rajasthan Bagar. And then यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मरुस्थली टाइप का होगा, स्लिप, वो क्या कर सकते हैं, जब भी अर्थक्वेक होगा तो बिल्डिंगें हिल सकती हैं, क्योंकि नीचे के लेयर में क्या है, डिपोजिशन है, और रेस्ट इट इज व्हाट, सिस्मिक जोन 1 and 2। क्योंकि जहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, फिलहाल इतना ही समझे, धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। आई सेड दैट जहाँ पे यदि यहाँ पर अरावली अभी भी बनते रहता, इफ इट कीप्स ऑन व्हाट फॉर्मिंग, इफ इट कीप्स ऑन फॉर्मिंग, देन देयर विल बी व्हाट इज द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक, there will be chances of what, earthquake। समझ में आ गया? So I said what, seismic zone 3, it is seismic zone, ये R सारे क्या है, seismic zone 2, and this one is, I said that, seismic zone 1। तो 1 में क्या होता है, nobody, और ये आपको पता है यहाँ पे क्या है, मालवा प्लेट्यू साइड से, and there is an what, मध्य भारत पठार। प्लेट्यू नहीं, उसको पठारी बोलते हैं, नाम है तो जैसे इसको मरुस्थली बोलते हैं, सिमिलरली इट इज व्हाट, क्लियर? सिस्मिक जोन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यहाँ पर कैसा सॉइल होगा? व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट विल हैव? डेजर्ट सॉइल. दिस रीजन हैज व्हाट? दिस रीजन विल हैव व्हाट? क्यों होगा ग्रे एंड ब्राउन? व्हाई इट विल हैव ग्रे एंड ब्राउन सॉइल? टेल मी फर्स्ट. क्यों होगा ग्रे एंड ब्राउन सॉइल? Yes, tell me. Why it will have grey and brown soil? अरावली है, अरावली में आयरन पार्टिकल्स है. Yes or not? अरावली में क्या है? Yes, tell me. आयरन पार्टिकल्स. एंड आयरन पार्टिकल्स क्या होता है? Yes, tell me. ऑक्सीडाइज्ड. और आयरन पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज्ड होकर कौन सा कलर देगा? आयरन ऑक्साइड. जैसे लोहे को जंग लगते हुए देखा है ना, तो आयरन क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड. इट विल बिकम विच कलर? रेड कलर. ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन गिव्स. यस, टेल मी. ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन गिव्स रेड कलर. और यहाँ पे कौन सा आया था? मालवा का लावा प्लेटिंग. तो रेड एंड ब्लैक मिलकर कौन सा कलर बनाएगा? ब्राउन कलर. यस, टेल मी विच कलर इट विल फॉर्म? और यहाँ पे थोड़ा सा सेडिमेंट्स, थोड़ा सा, दैट इज एन काइंड ऑफ डेजर्ट काइंड ऑफ इट. तो यहाँ पे ब्लैक और यहाँ का व्हाइट मिलकर क्या बनाएगा? टेल मी. Gray. So there will be along the Aravalli, which kind of soil you can be able to see? Gray and brown soil. So which soil we have seen? Tell me. यहाँ पे desert soil. This region has desert. This region has gray and brown soil. And ये region कौन सा होगा? थोड़ा सा red, थोड़ा सा black. मालवा region. और black soil में क्या होता है? Tell me what they are growing? कॉटन. सो दिस रीजन इज ग्रोइंग व्हाट? कॉटन. राजस्थान का एक रीजन ये कॉटन ग्रो कर रहा है, एंड वन रीजन इज व्हाट इज ग्रोइंग दिस साइड. गेटिंग माय पॉइंट? एंड फिर यहाँ पे क्या है? आपको यहाँ से विच रिवर? चंबल रिवर अगर जाते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज सम काइंड ऑफ व्हाट? अलुवियल सॉइल. और ये आपको इंडो गंगेटिक प्लेन के पास है. जैसे पंजाब, हरियाणा, the plain area. Similarly, it is what? Plain area. The upper part of Rajasthan is which soil? Deposition of sediment. जैसे गंगेटिक वैली बना, इंडो गंगेटिक, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, everything is made by the what? Deposition of sediments. तो ये कौन सा soil बन गया? Alluvial soil. So what are the types of soil? Desert, grey brown, और यहाँ पर ब्लैक ज़्यादा याद रखें. यहाँ पे ज़्यादातर कौन सा सॉइल होगा? ब्लैक. एंड दिस इज विच वन? अलुवियल सॉइल. एबल टू लोकेट? कंप्लीटली ओके. नाउ इफ आई सेड दैट फिजियोग्राफी इज क्लियर. ये कौन सा माउंटेन रेंज है? टेल मी. अरावली रेंज. कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली टू गुजरात, सिरोही डिस्ट्रिक्ट तक आता है, एंड थोड़ा सा गुजरात में एंट्री मार रहा है. एंड आई सेड दैट यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून, ये कौन सा है? अरेबियन सी. सो दिस इज न साउथ वेस्ट मॉनसून. विच ब्रांच? अरेबियन ब्रांच. अब ये मानसून आ रहा है, ये ऐसे गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल करेगा. यदि कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इफ समबडी इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, देन आपको आइडिया होगा इट विल कीप ऑन कमिंग अप एंड देन कंडेंस एंड गिविंग रेनफॉल. लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है. व्हाट इज? अरावली इज पैरेलल एंड साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन ब्रांच इज आल्सो पैरेलल. यस और नॉट? So there will be rainfall? No. So west of Aravalli there is no rainfall, लेकिन थोड़ा सा rainfall होता है. I said that, suppose करो, what is the meaning of high pressure, low pressure? Tell me, what is the meaning of high pressure, low pressure? High pressure means I have more air rather than the surrounding, and low pressure means I have lower air rather than the
सराउंडिंग। आपको एक चीज, ये अर्थ सरफेस है और ये बहुत गर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर भी 1000 MB एयर है, अर्थ सरफेस पे कितना एयर है? यहाँ पे एयर, आपके दिल्ली के दूसरे कोने में एयर, दोनों समान होंगे, इक्वल होगा, तो इक्वल प्रेशर, एयर इज पुटिंग प्रेशर इक्वल। लेकिन ऊपर ऊपर जाते समय एज विल गो अबव द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, इसका आइडिया होगा, एयर प्रेशर व्हाट, तो ऊपर में हम चले गए तो देयर इज एन व्हाट आई सेड दैट सपोज 600, और मेरे साथ बोलिएगा हाई प्रेशर, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू, ये तो आपको पता होना चाहिए, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू, ध्यान से सुनिएगा, आई सेड दैट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज एन व्हाट, हॉरिजॉन्टल फिनोमेना। व्हाट आई सेड दैट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कैसा फिनोमेना है? विच काइंड ऑफ फिनोमेना? हॉरिजॉन्टल फिनोमेना। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कैसा फिनोमेना है? हॉरिजॉन्टल फिनोमेना। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि ये अर्थ सरफेस पे ज्यादा एयर है और ऊपर जा रहे हैं तो एयर कम हो रहा है, तो एयर को तो ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कौन सा फिनोमेना है? वर्टिकल फिनोमेना नहीं है, नहीं तो सारा एयर धरती का ऊपर चला जाता, धरती का व्हाट इज ऑल द एयर कैन गो अप, लेकिन विंड किधर से किधर मूव करता है? हॉरिजॉन्टली। हाई प्रेशर अर्थ पे क्रिएट होना चाहिए, लो प्रेशर हॉरिजॉन्टल क्रिएट होना चाहिए, वर्टिकली नहीं। सो यदि यहां पर बहुत हीट है ऑन दिस पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, सपोज आई सेड देयर इज वेरी हाई हीट, तो ये एयर यहां का गर्म हो जाएगा, एंड एयर गर्म होता है, दे एक्सपैंड्स, एंड व्हेन इट एक्सपैंड्स इट बिकम लेस डेंसिटी एंड बिकम लाइटर एंड स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड, तो यहां पे एयर की कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो एयर कितना हो गया यहाँ पे 980, और इसके कंपैरेटिवली ये कम गर्म है, ठंडा है थोड़ा, तो यहां से तो एयर नहीं जाएगा, सो इट विल बी हाई प्रेशर, इट विल बी व्हाट। अब ये एयर कहां गया हल्का होने के बाद? टेल मी, मूव्ड अपवर्ड, और इस रीजन में आया तो इसको कितना दे दिया? 20 MB दिया गया, नहीं दिया? सो ग्राउंड पे क्या हो गया? ऑन ग्राउंड आई सेड दैट दिस साइड इज लो प्रेशर, दिस साइड इज व्हाट। मैं केवल समझा रहा हूं कि यहां पे रेनफॉल कैसे हो रहा है, केवल उसके लिए केवल समझा रहा हूं मैं, अंडरस्टूड? तो ये अब लो प्रेशर बन गया, लेकिन जब व्हेन द एयर स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, अब यहां पर इसने इसको क्या कर दिया? एयर दे दिया, नाउ इट बिकम व्हाट 620, एंड ये 620 है, तो ये अब कितना है? तो ये क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर इट बिकम हाई प्रेशर एंड बिकम व्हाट, तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, यस और नॉट? ये क्यों बना हाई प्रेशर? क्योंकि पहले दोनों का 600 था, दोनों बोल रहे थे आई एम सेम प्रेशर, बट ही गेट सम एयर फ्रॉम द वार्म रीजन बिलो एंड ही बिकम मोर एयर देन दिस। तो कंपैरिजन 7th क्लास को 7th क्लास से करेंगे या 7th क्लास के बच्चे को 10th क्लास से किया जाएगा? तो कंपैरिजन इक्वल लेवल पे करेंगे या कंपैरिजन ऊपर नीचे करेंगे? इक्वल लेवल। सो आई सेड दैट हम लोग कंपेयर इसके साथ करेंगे, सो इट बिकम व्हाट हाई प्रेशर एंड दैट बिकम व्हाट लो प्रेशर। अब यहां से यहां विंड क्या होने लगा? दे स्टार्टेड व्हाट फ्लोइंग, यस और नॉट? एक विंड यहां गया और एक विंड यहां, तो सोचो कि ये विंड बहुत, यहां पर गर्मी है, धूप बहुत होती है, राजस्थान हैज व्हाट, टेल मी व्हाट इज द राजस्थान? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर? टेल मी फर्स्ट। आई एम हैविंग मोर एयर देन द, तो ये इसके पास एयर है, तो इधर भी तो लो प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहां से एयर ऊपर जाने लगा, और ये क्या बन गया? हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर क्या जाने लगा? इधर मूव करने लगा, अंडरस्टूड? तो जब ऐसे ही यहां से मैंने एयर किया, सक किया, उसके बाद जैसे ही खाली होऊंगा तो फिर मैं सक करूंगा। लो प्रेशर को क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक कंडीशन, और हाई प्रेशर को क्या कहते हैं?
एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। लो प्रेशर को कौन सा कंडीशन? साइक्लोनिक, साइक्लोनिक कंडीशन। एंड हाई प्रेशर इज नोन एज साइक्लोन में एयर कम्स टुवर्ड्स, यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, इफ इट इज फॉर्मिंग लो प्रेशर तो इसके कंपेरेटिवली ये हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर है तो इधर भी क्या होगा? इफ इट इज 980 तो ये भी 1000 और ये क्या है 1000, तो दोनों क्या बन गए? टेल मी। सो द विंड विल कम टुवर्ड दिस एंड ये क्या हो गया? लो प्रेशर, और यहां पे विंड ऊपर जा रहा है। यस, समझ में आ रहा है? तो लो प्रेशर मीन्स आई एम हैविंग लेस एयर देन द सराउंडिंग, तो एयर विल कम, तो साइक्लोनिक कंडीशन में एयर कम्स साइक्लोनिक, साइक्लोनिक कंडीशन मीन्स लो प्रेशर काइंड। तो मुझे बताओ, राजस्थान बहुत गर्म रहता है डेजर्ट की वजह से और वहाँ पे सैंड की क्वालिटी की वजह से, एंड देन आई सेड दैट उसकी वजह से लो प्रेशर से एयर ऊपर जाता है। ऊपर में क्या क्रिएट किया? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और एयर स्टार्टेड मूविंग अवे, और ऊपर का ऐसा होने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये सक करेगा तो नीचे से वार्म वाटर वेपर स्टार्टेड व्हाट? तो ये साउथ वेस्ट मानसून व्हाट हैपेंड? Bay of Arabian branch going parallel to the Aravalli, so there will be no rainfall in the what is the name, in the region of what? West of Aravalli. लेकिन यहाँ पे रेनफॉल होता है ड्यू टू अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, जिसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंड इट क्रिएट व्हाट? साइक्लोनिक कंडीशन इन द राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली, एंड देन स्टार्टिंग वार्म मॉइस्चर ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन ब्रांच, और जैसे ये मॉइस्चर ऊपर जाएगा कंडेंस होकर रेनफॉल करेगा, क्लाउड बन जाएगा। समझ में आ गया? एंड इसकी वजह से वेस्ट ऑफ अरावली इज गेटिंग व्हाट? 30 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल, बहुत कम। सो राइट डाउन, ऑन द वेस्ट ऑफ अरावली